Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following statements are true regarding human digestive system? तो human जो digestive system है उसके regarding कुछ statements हमें दे रखी हैं और हमें बताना है कि कौन सी statements जो हैं वो true हैं. तो पहली statement है food is not digested in the gullet. तो फूड जो होता है वो गलेट में डाइजेस्ट नहीं होता है. देन देयर इज नो डाइजेस्टिव जूस इन द माउथ. माउथ के अंदर कोई डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट नहीं होता है. फूड इज डाइजेस्टेड कंप्लीटली इन द स्टमक. फूड जो होता है वो स्टमक के अंदर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है. देन द लार्ज इंटेस्टाइन इज शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. हमारी जो लार्जर इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्ट होती है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन. फिफ्थ स्टेटमेंट है इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी. तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हमें 5 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं रिगार्डिंग द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है डाइजेस्टिव सिस्टम के इसमें रिगार्डिंग और सही आंसर को मार्क करना है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो पार्ट आते हैं. एक तो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल आता है. इसमें आपका एलिमेंट्री कैनाल आता है और साथ में आपका क्या आता है एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. इसमें आपकी जो गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं ये गैस्ट्रिक जो आपकी जो एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स आती हैं साथ में आपका क्या आता है ग्लैंड्स आती हैं. तो ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है. एलिमेंट्री कैनाल जो है आपका इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ. ये माउथ से स्टार्ट होता है और ये एंड खत्म होता है एनस पे खत्म होता है जहाँ पे अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो पास आउट हो जाते हैं फीसिस की फॉर्म में एंड जो आपका जो वाटर है वो ये आपका यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है उसमें. तो अब हम बात करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स की. तो पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग कि फूड इज नॉट डाइजेस्टेड इन द गलेट. तो फूड जो है आपका डाइजेस्टिव इसका जो गलेट में डाइजेस्ट नहीं होता है. ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि फूड जो है फूड इज नॉट डाइजेस्टेड इन गलेट. अब गलेट क्या है? गलेट हमारा ईसोफेगस है. ईसोफेगस है ये आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ईसोफेगस जो है वो जस्ट पास ऑन करता है फूड को. बक्कल कैविटी से जो फूड जो है वो माउथ तक जाता है. ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपका माउथ आपका स्टमक के पास जाता है. तो खाना जो है वो आपका बक्कल कैविटी से इस ट्यूब के थ्रू स्टमक में गया. तो ये सिर्फ सिर्फ फूड को पास करता है ना कि ये इसमें कोई डाइजेशन होती है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. देन हम बात करते हैं अपने सेकंड स्टेटमेंट की. सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है देयर इज नो डाइजेस्टिव जूस इन द माउथ. अब ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है. गलत क्यों हो जाती है? क्योंकि इन माउथ और बक्कल कैविटी इन माउथ इसमें आपका क्या है जो आपकी इन माउथ सेलिब्री ग्लैंड इज प्रेजेंट. सेलिब्री ग्लैंड्स उसमें सेलिब्री ग्लैंड्स जो है वो आपकी वो प्रेजेंट होती है क्योंकि वो माउथ में ही होती है. इन माउथ सेलिब्री ग्लैंड इज प्रेजेंट और वो क्या स्क्रीट करती है? सलाइवा स्क्रीट करती है. तो ये गलत है स्टेटमेंट कि माउथ में कोई भी डाइजेस्टिव जूस नहीं होता है इसके अंदर सलाइवा होता है. तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. देन हम बात करते हैं अब अपनी थर्ड स्टेटमेंट की. थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है फूड इज डाइजेस्टेड कंप्लीटली इन द स्टमक. नहीं, स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है बट कंप्लीट नहीं होती. सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है जो इंटेस्टाइन में जाता है. इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होती है. तो फूड इज डाइजेस्टेड completely in small intestine. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होती है और इसी के अंदर आपके पेनक्रियाटिक जूसेस मिलते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस मिलते हैं और फाइनल जो डाइजेशन होती है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है. स्टमक में डाइजेशन होती है बट कंप्लीट नहीं होती है. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी. देन हम बात करते हैं इसमें आपका
फोर्थ स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि द लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो शॉर्टर होती है देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है आपकी, लार्ज इंटेस्टाइन का काम है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयन। सो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है इसमें आपका, सिर्फ इसमें रीएब्जॉर्प्शन है और एक्सक्रीशन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन इज शॉर्टर as compared to, is short as compare to small intestine। small इंटेस्टाइन, स्मॉल की जो इंटेस्टाइन है वो हाईली कॉइल्ड होती है, काफी लंबी होती है ये। तो ये आपकी, ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। देन हम बात करते हैं अपनी फिफ्थ स्टेटमेंट की। तो फिफ्थ स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि इन जो आपकी जो इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। बिल्कुल करेक्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन ही आपकी क्या करती है, रीएब्जॉर्प्शन करती है। लार्ज इंटेस्टाइन रीएब्जॉर्ब तो ये क्या करेगी, रीएब्जॉर्ब्ड वाटर एंड आइंस। तो ये वाटर एंड आइंस को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड, और बाद में उसको क्या करती है, फेसेस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है उसमें। तो ये आपका क्या है, ये भी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें पूछा गया है ट्रू स्टेटमेंट्स का। तो ट्रू स्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो ट्रू स्टेटमेंट में हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हमारी फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हमारी फिफ्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन देखना है जहाँ पे आपका फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ है। तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो ऑप्शन सी आ रही है, जहाँ पे हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, और यही हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट आ रही है। बाकी आपकी सेकेंड और थर्ड तो दोनों ही इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज सी, यानी कि फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। बाकी स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि आपका 1 और 2 ओनली, जबकि आपका क्या है 2 आपका रॉन्ग है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। 3 एंड फिफ्थ लिखा है, फिफ्थ तो करेक्ट है आपका, लेकिन 3 आपका रॉन्ग है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। देन आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये भी आपका स्टेटमेंट जो है, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन सी आ गई। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।